शिक्षक एक जगह पर हो सकता है, लेकिन सोचो अगर एक समय पर दशों दिशाओं से यहाँ जो है अगर बात पहुंचाई जाए सरकार तक तो कितनी तेजी से सर वो फैलेगा। हर जगह का लोकल न्यूज़पेपर, लोकल मीडिया, लोकल ये सारी चीजें उसको प्रमोट करेगा और उसके बाद सरकार तक वो बात पहुंचेगी और सिस्टम हिल करके रह जाएगा। कल सर आपने बोला जंतर मंतर, चलो उसके बाद कई डायरेक्टरेट वहां पहुंच गए, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुई, अध्यापकों पर भी हुई, उसके बाद आपको कहाँ लेकर के गए थे दोबारा, जहां आप देर रात लौटे, शायद आप कह रहे थे पानी वानी पीने को भी नहीं दिया गया, क्या क्या हुआ? सर बहुत बुरा हालत हुआ। पहले तो पहली बार जब हम डिटेन हुए थे तो हमको बवाना लेकर के गए और बवाना दिल्ली से बाहर पड़ता है, तो उन्होंने सोचा इनको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आने में लेट हो जाएगा, धरना कर नहीं पाएंगे, हम जितने आदमी हैं पकड़ के लेके गए, फिर हम दोबारा से आ गए वहाँ से। तो जब हम जंतर मंतर में हम बोले हमें बच्चों से मिलने दो, तो मिलने नहीं दिया गया, बैरक लगा दिया कि आप नहीं मिल सकते, 5 बजे का टाइम में खत्म हो गया। हम सर को फोन मिला रहे थे कि हमें आपके पास आना है, बच्चों से मिलना, नहीं मिलने दे रहे थे। फिर उसके बाद हमने जब वहाँ पर बैठ करके धरना देना शुरू किया तो इन्होंने रस्सा बांध करके घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के बाद में अब बच्चा तो भाग नहीं सकता है, उसी में इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम वहीं पे खड़े हो गए कि मेरे को मारना है मारो, मेरे कपड़े फाड़ने हैं फाड़ो, जो जख्म देने देखो, देखिए सारे गले पे निशाना भी यहाँ पे ऐसा छील रखा है पूरा, ठीक है, ये सारा छील रखा है, सर के पैर में बहुत छोटा ही है, तो ये सारा कर रखा है उन्होंने। और ऐसी बर्बरता दी, मतलब बसों में उठाकर डाल दिया, शीशा उसमें जो है टूट गया। आपको तो और सर को दिख रहा है किस तरीके से धक्के मार मार के लेके जा रहे हैं, उसके बाद अंदर में सर की मेडिकल कंडीशन आ गई, पानी मांग रहे हैं तो पानी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हॉस्पिटल में रोक दो, नहीं रोकेंगे। तो ऐसा महसूस हो गया तुमको मार देंगे लेकिन तुमको यहाँ छोड़ेंगे नहीं। धारा कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं है, ना हम आतंकवादी है ना हम कुछ, हम तो बच्चों की बात को उठा रहे हैं, जिसमें सरकार को भी ये बात कहनी चाहिए कि चलो हमसे कोई गलती हो रही है तो कम से कम शिक्षक तो खड़ा है इस देश का, वो शिक्षक जो निर्माण कर रहा है, वो शिक्षक जो इस देश को बना रहा है, वो शिक्षक जो सबको पढ़ा करके आगे बढ़ा रहा है, उसकी तो बात माने कम से कम। उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो जब शिक्षक के साथ में ऐसा व्यवहार है तो बच्चे के साथ में कैसा? सर आगे की रणनीति अब क्या है? आज बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे आपकी इस वीडियो का कि आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, प्रशांत सर या फिर जो और अध्यापक रिटेन हुए थे वो सब क्या कहना चाहते हैं, क्या रणनीति है? दिल्ली में हम अपने परमिशन और बाकी सारे धरनों की प्लानिंग सारे शिक्षकों के साथ में मिलकर कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वहां के आप खुद राजा बनिए, खुद लीडर बनिए, खुद आगे आइए और आकर के अपने धरने को लीड करिए, क्योंकि एक टाइम पर एक जगह से हम राजनीतिक पार्टी नहीं है सर, हमारे पास में अलग अलग ब्रांचेस नहीं है, हम अलग अलग क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मेरा आह्वान है सभी लोगों से कि अपने अपने जगह से जब तुम बात पहुंचाओगे ना, बहुत तेज में बात फैलेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम वीडियो बना करके ये कह देते हैं दिल्ली आओ, जंतर मंतर आओ, तो प्रयागराज वाला बच्चा सोचता है कि पता नहीं जाना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। अब वो 2 दिन जब तक प्लानिंग करता है आधा मुद्दा खत्म हो जाता है, वीडियो के व्यूज आते हैं 5 लाख का, ग्राउंड पे बच्चा होता है 50। तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, इस तरीके से कभी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। सरकार तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली है। अपने क्षेत्र में आंदोलन करना शुरू करो। प्रशांत सर